मुझे खाना पकाने का बेहद शौक़ था और मतलब मुझे ये था कि मैं कुछ ना कुछ लाइफ में मुझे करना है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ससुराल काफ़ी बड़ा था, तो मैं काफ़ी ज़्यादा खाना बनाती थी, तो जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होने लग गई कि खाना किस तरह से बनाया जाता है। फिर मुझे बड़े बड़े मतलब जैसे बड़े फंक्शंस होते हैं, उसके अंदर भी कुछ लोग मुझे कहने लगे कि आप हमारे लिए खाना बनाएं क्योंकि आपका खाने का टेस्ट बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से मैं उनके लिए भी खाना बनाने लगी, जिससे मेरी प्रैक्टिस हो। मैं एक छोटे से होम किचन से निकल कर मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिलू एरिया, जो एक बिज़नेस हब है, इसके बीच में एक आउटलेट लेकर बैठी हूँ ज़ैदी साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम, नाम सुल्ताना इफ्तिखार है। सब मुझे मिसेस ज़ैदी हलीम के नाम से जानते हैं, मतलब मिसेस ज़ैदी के नाम से जानते हैं, और मिसेस ज़ैदी हलीम जो है वो एक मेरी पहचान है। मुझे खाना पकाने का बेहद शौक़ था और मतलब मुझे ये था कि मैं कुछ ना कुछ लाइफ में मुझे करना है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ससुराल काफ़ी बड़ा था, तो मैं काफ़ी ज़्यादा खाना बनाती थी, तो जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होने लग गई कि खाना किस तरह से बनाया जाता है। फिर मुझे बड़े बड़े मतलब जैसे बड़े फंक्शंस होते हैं, उसके अंदर भी कुछ लोग मुझे कहने लगे कि आप हमारे लिए खाना बनाएं क्योंकि आपका खाने का टेस्ट बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से मैं उनके लिए भी खाना बनाने लगी, जिससे मेरी प्रैक्टिस और होती गई। काफ़ी कम उम्र होने की वजह से ये था कि मैं पढ़ाई अपनी उस तरह से कंप्लीट नहीं कर पाई, इस तरह मुझे करना था, लेकिन मुझे डॉक्टर बनना था बेसिकली। लेकिन जब वो मैं नहीं हो पाया कि मेरी जल्दी शादी हो गई, तो मैंने सोचा कि अब मैं और क्या कर सकती हूँ। तो मेरे अंदर जो था, लोगों को पसंद आता खाना बनाना, तो मैंने सोचा कि ये मेरे अंदर एक हुनर है, इसको मैं क्यों ना लेकर आगे चलूँ। जब हम इस्लामाबाद शिफ्ट हुए कराची से, तो मेरे हस्बैंड की जॉब की वजह से जो हलीम है वो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने लग गई। यहाँ पर हमने हलीम का ही क्यों सोचा, बात यह सवाल ये उठता है कि हमने हलीम का ही क्यों सोचा, कुछ और क्यों ट्राई नहीं किया। क्योंकि जब हमने यहाँ पर सबसे पहले हलीम ही खाया था इस्लामाबाद का आके, जो कि हमने सोचा कि यहाँ तो पता ही नहीं है कि हलीम जो है बेसिकली है क्या, किस तरह से बनाई जाती है। तो हमने सोचा कि ये एक बेहतरीन मौका है, क्यों ना हम कराची की हलीम इंट्रोड्यूस करवाएं। जब हमने यहाँ हलीम बनाई तो लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने लगी। फिर मैंने सोशल मीडिया के थ्रू कि किस तरह आजकल जो है सोशल मीडिया का सबसे ज़्यादा एक पावरफुल माना जाता है। अब सोशल जो चीज़ आप लोगों तक पहुंचना अगर चाहें या पहुंचाना चाहें, तो सोशल मीडिया का सहारा बेस्ट। तो मैंने यहाँ पर इंस्टाग्राम का पेज बनाया, फेसबुक का पेज बनाया, व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए, और उसके अंदर जो हलीम बनाते हुए दिखाया कि किस तरीके से हमारी हलीम बन रही है, वो हमने इंट्रोड्यूस करवाया। फिर हमें ऑर्डर्स आने स्टार्ट हुए, काफ़ी ज़्यादा लोगों को पसंद आने लग गया। जो कस्टमर्स हैं वो आपका बेहतरीन मतलब आपको रिव्यू देते हैं। उन्होंने बताया कि आपकी हलीम जो है यहाँ इस्लामाबाद रावलपिंडी की सबसे बेहतरीन हलीम है। तो ये उनका ये कहना ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी मोटिवेशन था। तो हमने सोचा कि क्यों ना और हम इसको बेहतर से बेहतर बनाएं, क्योंकि अभी हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी आ गई थी कि हम बेहतरीन हलीम यहाँ इस्लामाबाद रावलपिंडी में लेकर आए। तो ज़ैदी साहब और मेरी मेहनत, हम लोगों ने आज इस मकाम पर हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी जो हलीम है वो रावलपिंडी इस्लामाबाद में जानी जाती है। तो मैं एक छोटे से होम किचन से निकल कर मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिलू एरिया, जो एक बिज़नेस हब है, इसके बीच में एक आउटलेट लेकर बैठी हूँ ज़ैदी साहब के साथ। हो गया कि हमने किस तरीके से हलीम बनाया, लेकिन उसके अंदर हमें क्या क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, क्या क्या हमें परेशानियां आई, वो तो लफ्ज़ों में नहीं हम बता सकते। कुछ लोग समझते हैं कि ऐसे ही इस मुकाम तक पहुंच गई हैं कि इनके अपने आउटलेट है, इनके 2-2 किचन चल रहे हैं, इनका यूट्यूब चैनल है, फूड पांडा पे इनकी 5 रेटिंग है। ये सब आसान नहीं था, कुछ भी आसान नहीं होता है। आप किसी भी बिज़नेस में आते हैं, उसको तकरीबन आपको टाइम देना पड़ता है, 6 से 1 साल आपको देना पड़ता है, फिर जाके आपको प्रॉफिट या कोई चीज़ आपको आती है। मेरे पास सोशल मीडिया पे और काफ़ी ज़्यादा इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पर मेरे पास कमेंट आते हैं कि हम जो हैं हमारा काम नहीं चल रहा है, हमने गिव अप कर दिया है। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि आपको हिम्मत नहीं हारनी है, आपको मेहनत करते रहना है। क्योंकि जब हमारे सामने इतने सारे इस तरह के चैलेंजेस आई थी, तो वो मैं उनको बताती हूँ कि ज़ैदी साहब ने और हमने जब स्टार्ट किया तो हमारे पास वसाइल भी उतने नहीं थे। हमने थोड़े से स्टार्ट किया, थोड़ा सा खाना बनाया, थोड़ा सा हलीम बनाया, उससे हमने स्टार्ट किया। जब लोगों को पसंद आया, हमें ऑर्डर्स मिलने लगे, फिर हम देश की तरफ आए थे। और फिर उसके बाद जो है एक मतलब हाउस वाइफ के लिए इतना मुश्किल होता है कि हस्बैंड, घर, बच्चे, इन सबको एक साथ लेके चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। फिर उसी में आपकी मेहमानदारी, फिर फूड पांडा, फिर यूट्यूब चैनल की एडिटिंग, उसकी वॉइस ओवर, उसका अपलोडिंग का उसका सारा प्रोसेस बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। फिर घर का खाना अलग बनाना, फिर यहाँ इस शॉप के लिए, यहाँ के लिए हमारा सुबह डेली खाना आता है, उसका खाना अलग बनाना। बच्चों की बीमारी साथ साथ चल रही है, होती है, कभी तो बच्चों की पढ़ाई चल रही है,
और बहुत सारी, मतलब आपको 10, 11, 12 इस तरह से आपको बहुत सारे काम जो है ना साथ आपको लेके चलने होते हैं। शुरू में बहुत ज़्यादा मुश्किल था, हमें समझ नहीं आता था मुझे किस तरीके से काम करना है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता समझ आने लग गया, किस तरह से कॉस्ट प्रॉफिट किस तरह से निकालना है ये समझ नहीं आता था। फिर वो भी हमें आहिस्ता आहिस्ता समझ आने लग गया। जब आप कोई काम करते हैं तो फिर आपको पता चल जाता है, जब आप समंदर में होता लगाते जब भी आपको समंदर की गहराई का अंदाज़ा होता है। फिर हमने बस अपना सब कुछ छोड़कर, अपना आप को भूल के, अपनी नींद, अपना आराम सब कुछ भूल कर हमने बस अपना हलीम बनाने में हम लग गए, इस काम में लग गए ज़री साहब और मैं और हमारे बच्चे, जिसको मैं कभी जिनको नहीं भूल सकती, क्योंकि मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड यही मेरी पावर हैं। और हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की। हम लोग खाना बनाते थे, बाजू का ज़ाया भी चला जाता था। ज़ाया इस सेंस में कि हम लोग घर में खा लिया करते थे, हम बांट दिया करते थे, वो सेल नहीं होता था। और कुछ लोग क्रिटिसाइज़ भी करते थे कि इसमें क्या है, क्योंकि यहाँ जो है बहुत मुश्किल है कराची का खाना यहाँ पर बना के रहना, क्योंकि समझ नहीं आती। कुछ लोगों को समझ है तो उनको पसंद आ जाता है। अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोगों तक हमारा मिसेस जैदी हलीम पहुँच चुका है, जो अब हमारी सेकंड ब्रांच है हलीम हो जाए बाय मिसेस जैदी। अगर आप लोग आएंगे तो आप भी ट्राई कर सकते हैं कि हमारा हलीम कैसा है। बनाना और उसको सेल करना, ये तो एक होता है कि आप कोई चीज़ बेच रहे हैं, पैसे तो आपको आने। असल इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि जो आपके कस्टमर है ना, वो आपको खाने के साथ दुआएं भी दें कि क्वांटिटी अच्छी थी या खाने का जायका अच्छा था। पैसा, ये चीज़ें सब मैं आपको हर मरतबा अपनी वीडियोस में भी बताती हूँ कि यहीं रह जाता है। असल चीज़ होती है आपका अखलाक और आपका जो खाना, आपका जो जायका है, वो असल चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। अब मेरा सोचने का तरीका, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रही हूँ, मेरा सोचने का तरीका, नज़रिया बदलता जा रहा है। पहले मुझे ये था कि जहाँ भी हलीम का जिक्र आए, हलीम का तस्करा हो, तो मिसेस जैदी हलीम का नाम ज़रूर आए। यानी हम अल्हम्दुलिल्लाह एक ब्रांड तो बन चुके हैं, लेकिन एक इस्लामाबाद रावलपिंडी का बड़ा ब्रांड तो बनाना ही है। लेकिन अब मेरा नज़रिया बदल गया है। अब मैं चाहती हूँ कि मैं एक ऐसा रेस्टोरेंट खोलूँ जहाँ पर मेरे साथ में ख़वातीन काम करें। शेफ़ से लेकर जो वेटर तक है वो तमाम लेडीज़ हों, वो ख़वातीन जो मुझसे कांटेक्ट करती हैं, क्योंकि मैं देखती हूँ ख़वातीन में इतना पैशन, इतना जज्बा है, वो कुछ करना चाहती हैं। आजकल जो हालात जो चल रहे हैं हमारे मुल्क के और हर जगह के, यही हैं कि बहुत ज़्यादा सर्वाइव करना मुश्किल है, तो वो काम करना चाहती हैं, तो वो मेरे साथ जुड़े। काफ़ी बेवा हैं उसके अंदर, काफ़ी सिंगल मदर्स हैं, बहुत सारी इस तरह की ख़वातीन हैं, तो वो मेरे साथ जुड़े जिसमें जज्बा हो काम करने का और हिम्मत ना हारें। वो उनके अंदर एक लगन हो, एक पैशन हो, वो कुछ करना चाहती हूँ, तो मैं उनको अपने साथ जोड़ना चाहती हूँ। उनको मैंने कहा हुआ है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं सोच नहीं सकती थी कि एक छोटे से किचन से निकल के मैं एक शॉप बना सकती हूँ। अब इंशाल्लाह एक बड़ा रेस्टोरेंट होगा जिसमें वो सारी ख़वातीन, चाहे वो कराची से होंगी, इंशाल्लाह अल्लाह ताला मुझे इतना दे कि मैं उनको कराची से बुला के रिहाइश भी दूँ और अपने रेस्टोरेंट पे जॉब भी दूँ। और हमारे साथ जिस तरह लोगों का रोज़गार जुड़ रहा है, घर से तो स्टार्ट हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ काफ़ी सारे लोग जुड़ने लगे हैं, चाहे ख़वातीन हैं या जब मर्द हजरात हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लोगों का रोज़गार बन रहा है। जब मैं सिर्फ होम किचन, जब घर से मैं खाना बना रही थी, तो हमारे पास जब थी काफ़ी सारी चीज़ें मैं बनाती थी, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में बनाती थी, लेकिन ऑर्डर्स नहीं आते थे, तो उस वक्त मेरे पास इतना भी नहीं होता था कि मैं उन्हीं पैसों को उसी में सर्कल कर पाऊँ। अपने पास से पैसे लगाने पड़ते थे, उसके अंदर बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था, कुछ अलग से ऐसे वसाइल नहीं थे कि मैं उसमें पैसे लगा पाऊँ। छोटे छोटे से मैंने स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह कि आज इतना, मैं उस छोटे से किचन से स्टार्ट करके अल्हम्दुलिल्लाह फूड पांडा से भी इतनी अर्निंग अल्हम्दुलिल्लाह हो जाती है कि मेरा घर का किचन चल जाता है। और ये शॉप के ऊपर भी काफ़ी सारे हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, 2-3 घर से भी मैंने स्टार्ट कर दिया, 2-4 लोग घर पे भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनको भी अफोर्ड कर रहे हैं और यहाँ पर भी अफोर्ड कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह शॉप भी चल रही है, थोड़ा थोड़ा सा चल रहा है। इंशाल्लाह जब और काम हमारा चलेगा, लोग और हम तक पहुँचेंगे, तो हम अपना एक बड़ा रेस्टोरेंट भी मिसेस जैदी का एक बड़ा नाम भी इंशाल्लाह इस्लामाबाद रावलपिंडी में होगा। इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमने ट्राई किया बीफ हलीम, माशाल्लाह बहुत अच्छा जायका था। अल्लाह पाक इनके कारोबार में मज़ीद बरकतें अता फरमाए, आमीन। यहाँ पे हम बाकी भी टेस्ट करते रहते हैं, यहाँ के होटल्स हैं। फर्स्ट टाइम हमने ट्राई किया, हमें अच्छा टेस्ट मिला, यानी कि जो चीज़ हम जिस तरह का टेस्ट मांग रहे थे वो हमें चीज़ मिली।